इंसान भी क्या चीज बनाई है। 206 हड्डियों का ढांचा, कम से कम 642 मांसपेशियों का समूह, हाथ, नाक, कान, लात और बाँह सभी अपना अपना किरदार बखूबी निभाते हैं। लेकिन इंसानी जिस्म का भगवान यानी हमारा दिमाग एक ऐसा अंग है जिसके बिना हमारे शरीर के दूसरे अंग भी बेकार हैं। पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाला दिमाग ही तो है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसान सिर्फ 10% दिमाग का ही उपयोग करता है और उसमें से भी ज्यादा मात्रा नेगेटिव यानी नकारात्मक चीजों की तरफ आकर्षित रहता है। आइए आज आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसी ही इंसानी नकारात्मक भावनाओं से उपजी जानलेवा सोच से, जो सड़कों पर होने वाली लाखों करोड़ों दुर्घटनाओं का कारण बनती है। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं सबसे खतरनाक और जानलेवा सोच से। मैं हूँ सबसे बड़ी सोच, एक ऐसी सोच जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करवाती है। समझ तो आप सब गए ही होंगे, समझे कि नहीं? मैं हूँ रेड लाइट जंप। दोस्तों, इतनी जल्दबाजी भरी जिंदगी में ये लाल बत्ती पर खड़े होकर उसके हरे होने का इंतजार कौन करे? है इतना वक्त क्या किसी के पास? वैसे भी वहां खड़ा होना कितना पकाऊ सा लगता है और बोरिंग। और अगर दूसरे लोग खड़े भी हो तो मैं तो अपना फर्ज निभाते हुए ची करके वहां से निकल जाता हूँ। ओके, एक और बात बताऊँ आपको, जब मैं वहां से सबको चीरते हुए निकलता हूँ ना, तो सब लोग मेरी ही तरफ देख रहे होते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता हूँ मैं। बाय गॉड, हीरो जैसी फीलिंग आती है उस वक्त। बहुत प्राउड फील होता है अपने पर। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो बताओ। अरे रे 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 रे, ये बैकर की तरह लुढ़कता हुआ कौन आ रहा है? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। कौन है ये बिग बॉस जिसकी ऑडियो तो सुनाई दे रही है, वीडियो ले? भाइयों, सच बताना, ये आपको पका रही है ना? चलो, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, सुनोगे? भाई बोलो, सुनोगे? कहते हैं पीने वाले मर जाते हैं भरी जवानी में। अरे वाह वाह तो बोलो। कहते हैं पीने वाले मर जाते हैं भरी जवानी में। हमने तो बुजुर्गों को जवान होते देखा है मैं खाने में। सब कहते हैं मैं गंदी सोच हूं। आप बताइए कहां से गंदा हूं? इतने सुंदर कपड़े डाले हैं। दूसरी बात, आई एम फुल ऑफ पेशेंस। पूछो कैसे? क्या आपने कभी नोट किया है कि नोटबंदी के बाद बैंक की लाइन में खड़े लोग कितने गुस्साए रहते हैं, लेकिन कभी दारू की लाइन में लड़ाई हुई है? नहीं ना? एग्रीड? एग्रीड जी, एग्रीड। आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग ऑफ द यूनिवर्स। और पी के गाड़ी चलाना सबके बस की बात नहीं। ये एक कला है। ना जाने कितने लोग मार दिए मैंने, काउंटलेस। और मैं इंटेलिजेंट इतना कि जरा सी भनक लगे कि सामने आगे ड्रंकन नाकल हुए तो दूर से ही अपनी गर्लफ्रेंड को कहता हूँ, गड्डी मोड़ के आ, गड्डी मोड़ के आ।
ਵੱਡੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ ਕਦੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਜ। ਭਾਈ ਲੋਗੋ, तेजी का जमाना है एंड वी आर रिस्पेक्टेबल पर्सन। हौली हौली कछुए की तरह चल के बेइज्जती ना करवाओ। जट ते नेट के युग में रहिंदे हो, वो हुण ते बी फास्ट। इसलिए मेरे नाल ते पंगा लेना ना महंगा पऊगा। चलिए अब मिलते हैं एक ऐसी नकारात्मक सोच से जिसका जादू नौजवानों के सर चढ़ के बोलता है। हेलो, जानते हो मैं कौन हाँ? मैं हाँ फुकरियां दी सोच जो हेलमेट पहनने के सख्त खिलाफ है। हुण तुसी आप ही दसो, मैं इन्ना स्मार्ट सोहना सुनखा घरों नहा धो के सज धज के अपना सोहना जिहा हेयर स्टाइल बना के अपने बाइक ते बैठ के जदों सड़क ते हुम-हुमांदा होया निकलदा हाँ ना, सब दियां नजरां मैनू ही निहार रहीआं हुंदियां ने। ओ यार कुड़ियां दे इंप्रेशन भी तो जमाना हुंदा है। ओए ओए, मेरे मुंह ते की पागल लिखिया है? मैं हेलमेट पा के अपनी जुल्फां नू खराब करा? शक्ल तो शुदाई लगदा थानू है? शुदाई लगदा? ओ यारो, हेलमेट पा के सोहना जिहा मुखड़ा लुकाउण दी जरूरत भी की है? बाइक हादसियां च मरन वालियां दी गिणती दा 98% योगदान मेरा ही हुंदा है। मैं सीधा वार सिर ते करदा हाँ, या ते बंदा कोमा च या फिर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। विच वाली गल कोई नहीं इत्थे। अंदर दी गल दसां, आत्म हत्या दा दूजा ना हाँ मैं। आई रियली इंजॉय जदों मैं देखदा हाँ कि सड़कां ते किन्ने ही मुंडे कुड़ियां बिना हेलमेट तो स्कूटर बाइक चलाते हैं, तो मेरी रूह नूं बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही सुकून मिलता है। घबराइए मत, ये आपको लेकर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जरा सुने तो कि ये महाशय अपनी तारीफ में क्या कहना चाहते हैं। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले मेरे प्यारे वीरों ते उन्हां दियां भैणों, बड़ी देर तो देख रहे हैं तुसीं इन्हां दियां बेफजूल दियां गल्लां सुन रहे हो। जरा मेरे वल भी ध्यान दे लो। एक गल दसो, स्कूटर या बाइक कल्ले चलान च मजा आंदा है कि 3-4 कट्ठे बैठे होइए? दुनिया तो बेखबर हवा नाल गल्लां करदे होइए, हेलमेट सिर दे बजाए बांह च फसाई होवे, टशन वास्ते किन्ना मजा आंदा है। ओए होए होए होए, लखां करोड़ा बंदे मारते मैं, है कोई मेरा मुकाबला? बाई गॉड, टैलेंट तो कुट कुट के भरिया अपने, बस मान ही नहीं करीदा। इस गल ते ठोको ताली। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ਲੈ 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 ਛੱਡੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ? ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਅਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਆ। अच्छा, ਪਰ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਊਂਗੀ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਨੈਵਰ। ਮੇਰਾ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। भाइयों और बहनों, नमस्कार। समझ तो आप गए ही होंगे, मैं हूं ही इतना ग्रेट और स्मार्ट हूं। मोबाइल तो आज के युग का भगवान बन गया है। क्यों बन गया है ना? सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। कई बार मैं सोचता हूं, आखिर पुराने समय के लोग मोबाइल के बिना जीते कैसे थे? अब आप ही बताओ, देशों विदेशों में बैठे सगे संबंधियों से 1 मिनट में बात हो जाती है कि नहीं? गाड़ी चलाते वक्त अगर गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए तो बाय गॉड पूरा दिन संवर जाता है। और अगर बाई चांस बात ना हो पाए तो आखिर उंगलियां किस दिन काम आएंगी? मैसेज ही टाइप कर देता हूं। और अगर आ जाए बीवी का फोन, जिसे मैंने हिटलर के नाम से सेव किया है, तो समझो पै गया पुआड़ा। अनगिनत लोग मार दिए हैं मैंने। आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। अब आप ही बताओ, मेरी कंट्रीब्यूशन काबिले तारीफ है कि नहीं? अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सीट बेल्ट पहन सकते नहीं। जी हाँ, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी सोच से जिसने बड़े बड़े लीडरों और कलाकारों को भी अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी हम कैदियों की तरह जी रहे हैं। अब पूछो कैसे? पूछो पूछो। वो ऐसे कि जब हम सीट बेल्ट पहनकर गाड़ियां चलाते हैं तो एक तो हमारे प्रेस किए हुए कपड़ों की ग्रीस खराब हो जाती है, और दूसरा सीट बेल्ट पहनकर हम बिल्कुल हिल-डुल नहीं सकते। गुलामों सी फीलिंग आती है। ओह नो। शायद इसीलिए फिल्म बनाई गई आजाद देश के गुलाम। तुम सब अपनी अपनी हाँकते रहो। मैंने तो बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी नहीं छोड़ा, सबको भगवान से मिला दिया। अब बोलो, तुम बड़े या मैं? जिंदगी हूं, कुदरत का सबसे अहम तोहफा सभी के लिए। 84 लाख जन्मों के बाद इंसान का जीवन मिला। मेरे रहते मानव चांद तक पहुंच गया। मेरे होते इंसान असंभव को भी संभव बना सका। मैं हूं तो दुनिया का हर कार्य किया जा सकता है। मैं एक ऐसा मधुर गीत हूं जो गुनगुनाने के लिए बनी हूं। एक ऐसा अवसर हूं जो हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ खुशकिस्मतों को ही मिलता है। एक ऐसा मौका हूं जो बार बार नहीं, बस एक ही बार मिलता है। ऐ कुटिल भावनाओं, तुम सड़क पर चलते लोगों पर हावी होकर उन्हें भयानक मौत का रास्ता तो दिखा देती हो, लेकिन जब मैं यानी जिंदगी वहां दम तोड़ रही होती हूं, तब तुम सभी कहां गायब हो जाती हो? उस इंसान को तड़पता छोड़कर जिस पर कुछ पल पहले तुमने अपना काला जादू चला रखा था।
जिसके रहते वो बेचारा इंसान कुछ सोच ही नहीं पाया। तुम सभी गलत सोचों के करके जब उस मानव को मुझसे विदा लेने का समय आया, तो तब अचानक उसे मुझसे प्यार क्यों होने लगा? और ठीक उसी समय उसे अपने सारे रिश्ते नाते, अपने दोस्त, अपने माँ बाप क्यों याद आने लगे, जो कि तब बिल्कुल याद नहीं थे जब वो तुम्हारी गिरफ्त में था। बहुत दुखी होती हूँ ये देखकर कि मैं एक तोहफा तो हूँ सभी के लिए, लेकिन मेरी कीमत सभी को पता ही नहीं। जब अपने आप को मैं सड़कों पर टूटता, बिखरता और दम तोड़ता